नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 39.9 का स्टॉक हो चुका है, हर 10% की गिरावट स्टॉक में हुई है। 6970 मिलियन शेयर्स आज के दिन में डंप हुए हैं बाजार में। बात करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट के हालात खराब है, मार्केट इज इन अ ब्रीदिंग स्टेट एंड लिटरली अगर आप बात करो तो निफ्टी 50 आपका बुरी तरह से गिरावट में रहा। मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस में अगर आप देखोगे तो इसी तरह की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका बुरी तरह से गिरावट में देखने को मिला है आज भी, और लगातार गिरावट हो रही है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। अगर आप निफ्टी 50 की ही बात करो तो ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक में यहाँ पे 9 से 9.5% की गिरावट, 7%, 8% की गिरावट यहाँ पर हुई है। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा लगा रखा है आपने, रिसेंटली खरीदारी किया है, अपर साइड से आप ट्रेड करते हुए आ रहे हो, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्योंकि लास्ट टाइम का जो आपका सपोर्ट लेवल था वो भी जा चुका है, रशिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर चुका है, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, क्या करना है, इस स्टॉक को लेकर के निकलें या बने रहें बाजार में, बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात है, स्टॉक एक अच्छी ट्रेजेक्टरी भी ट्रेड कर रहा है, कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत ही जल्द आपको, देखो अच्छी ट्रेजेक्टरी से मेरा मतलब ये है कि मार्केट आपका बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है, करेक्शन मोड में है, और बहुत कंपनी के तौर पे अगर आप देखते हो तो कंपनी के तौर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छी कंपनी है, स्टॉक बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि बाजार में गिरावट हो रही है, और बाजार की गिरावट की वजह से एटलीस्ट इसने अपना जो एक रेंज बना लिया था, अब वो ऊपर की साइड तो नहीं बढ़ा, नीचे की साइड ब्रेकडाउन जरूर किया है यहाँ से। अच्छी बात यहाँ पर मैं बताऊं आपको तो ये है कि अब इस स्टॉक को खरीदारी करने वाले, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि यहाँ पर एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को रिसेंटली काफी बढ़ाया था, और जहां पर एफआईआई एफपीआई लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ऐसी कंपनी में बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। बट इस समय नहीं, बाजार में जिस तरह की गिरावट है, इस समय मार्केट को थोड़ा सा अवॉइडेंस में रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपका। क्या करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, उसकी बात करें उससे पहले अपन चलते हैं खबरें क्या है अपने आपके सामने। पहली खबर है कि देखो यार, रशिया यूक्रेन की जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ चुकी हैं। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, 7 लोग यूक्रेन में मारे जा चुके हैं, और अगर 7 लोग मारे गए हैं, इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि बाजार आने वाले दिनों में और भी ज्यादा डीप ट्रबल में आ सकता है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने एटलीस्ट आपका रिटेलिएट नहीं किया है। अगर यूक्रेन आपका रिटेलिएट करता है तो वो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा और ज्यादा। अभी सिर्फ रशिया शेलिंग कर रहा है और अभी पूरी तरह से वॉर नहीं हो रहा, बट यस इट हैज स्टार्टेड, तो प्रॉब्लम्स तो मार्केट में आ चुकी हैं। बाजार पर दबाव है, क्योंकि आप देखोगे खबर ये है कि यूक्रेन ने इंडिया की हेल्प मांगी है। अभी इंडिया हेल्प नहीं कर सकता, ये अगर इंडिया आइदर साइड पर जाता है, या तो वो यूक्रेन की साइड जाए या फिर रशिया की साइड जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है कि वो रशियन प्रेसिडेंट से बात करेंगे, बट क्योंकि यूएस इस वॉर को नहीं रोक पाया, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास वो अभी, क्योंकि अगर बीच में आप आते हो तो फिर वॉर रोका जा सकता है, बट आपके लिए बीच में आना एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप रशिया के साथ खड़े हो तो प्रॉब्लम है, आप यूक्रेन के साथ खड़े होते हो तो प्रॉब्लम है। इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाले दिनों में इंडिया के लिए कम से कम बढ़ सकती है, अगर हम बीच में जाने की कोशिश करते हैं तो। दूसरी प्रॉब्लम कहां पर है आपके लिए, दूसरी प्रॉब्लम है भैया कि तेलों का दाम बहुत बढ़ रहा है, $100 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। फरवरी 24 की खबर, सिंस 2014 से सबसे हाईएस्ट प्राइस पर आपका पहुंच चुका है। 2014 के बाद अब ये $100 पर बैरल के आसपास गया है, तो मार्केट में इस चीज को लेकर के भी काफी प्रॉब्लम चल रही है, और अगर बाजार आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो 14.5 से 15 और 15 से 16 हुआ है, वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन एक बड़ी प्रॉब्लम इस समय आपके लिए है, और इन्फ्लेशन को लेकर के चर्चा भी बढ़ी है रिसेंटली अगर आप बात करो तो। तेलों का दाम बढ़ रहा है, दूसरा रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम बढ़ी है, तीसरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी तीनों ही प्रॉब्लम्स जो है वो तीनों ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में है, इंडिया को छोड़ भी दो अगर आप, तो यूएस मार्केट हो गया आपका, या यूरोपियन बाजार हो गया, एशियन मार्केट हो गया, यहाँ पर भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हैं, और ये आगे भी और बढ़ेंगी। यही रीजन है कि बाजार में अगर आप फ्रेश बाइंग करने उतरते भी हो तो आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। चाहे आप वो यूएस बाजार में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो एशियन मार्केट में पैसा लगाओ, बाजार में जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। तो ऐसे में करना क्या है, लेट्स से आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी कर रखी है, और मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि डेली चार्ट आपका क्या रहा है। डेली चार्ट में आप आ जाओ, यहाँ पर आपका जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, 24 पॉइंट्स का आपका आरएसआई हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब 24 पॉइंट्स के आसपास यानी कि ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा भी सस्टेनेबल जोन में जाता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो यहाँ से एक ठीक ठाक रिकवरी का जोन बनेगा आपका, बट वो अभी नियर बाय टर्म्स में जाता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से बाजार थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। लेट्स से कि अगर बाजार आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट करता है, तो आपने पैसा लगा रखा है वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है। अगर
मेरी एकमात्र यहाँ पर राय रहेगी कि आप कंपनी को होल्ड करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है ये काफी इस समय कम से कम अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इसमें कोई बहुत बड़ा रिटर्न आपको नहीं दिया है, बट कंपनी के तौर पे जैसा मैंने बोला आपने पैसा कंपनी में लगाया है और कंपनी के तौर पे ये कंपनी कम से कम आपको बहुत अच्छी दिखाई देती है। वी वैद्यनाथन साहब ने बहुत लंबे समय में से इसको मैनेज किया है और लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तक लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ है और जैसा आप देखो कि मैंने आपको लास्ट टाइम इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह था वो भी डिफाइन करके दिखाया था कि कंपनी के तौर पे अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स में से एक है। आप इसका एनपीए देखो 1.74% के आसपास का है, तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं एंड आपने फंडामेंटल्स पर बेट किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक अभी गिरावट में है, बाजार अभी गिरावट में, उसका ही इम्पैक्ट है। और जिस तरह से मैंने बोला कि आप एक तो आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, तो अगर मार्केट थोड़ा भी सस्टेनेबल जोन में आता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी पैटर्न आपका बनाएगा। बट फिर भी अभी के लिए अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं कंपनी में ये एक अच्छी चीज हो सकती है कि अगर आपने खरीदारी कर रखी है आप होल्ड करो। सबसे बड़ी चीज ये है ना यार कि अगर आपने मान लिया जैसे कि आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है कि मान ली 20,000-30,000 रुपए भी आपने इसमें इस कंपनी में लगाए हैं एंड आप लॉस कर रहे हो 10,000 रुपए या 15,000 रुपए का लॉस कर रहे हो, लेट्स से कि 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज डाउन। ठीक है, आपने बहुत पहले बाय किया था, 60 पे बाय किया था, इस समय आपका आ चुका है 40 के आसपास आ चुका है, जैसे कि आपने 18,000 रुपए या 12,000 रुपए के आसपास का लॉस है आपका। 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 12,000 का लॉस है आपका। तो वो 12,000 का लॉस तभी तक है जब तक आप उसको नंबर्स में देख रहे हो, तब तक वो आपका इन पेपर लॉस है। बट अगर आपने उसको बुक कर लिया तो 12,000 रुपए आपके पोर्टफोलियो से चले गए। अब उसको आप तभी रिकवर कर सकते हो जब आप उसको खरीदारी करो निचले लेवल पे और उसको ऊपर जाने का वेट करो। नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम नहीं हो रहे हैं जब भी लॉस हो रहा है आपका, तो यही राय रहेगी कि होल्ड योर पोर्टफोलियो, होल्ड योर शेयर्स, क्योंकि मार्केट में इस समय भले ही गिरावट हो बट आप थोड़ा सा लंबा सोच के देखो, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद मार्केट मुझे बहुत अच्छा रिकवरी में दिखाई देता है। जैसा लास्ट टाइम रिकवर हुआ था आपको याद होना चाहिए निफ्टी 50। अगर आप इसका मंथली चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट के तौर पे आप देखो कि यहाँ निचले लेवल से आफ्टर कोरोना जो हुआ था उसके बाद एक अच्छी रिकवरी में आपको देखने को मिला था। मंथ ऑन मंथ का ये चार्ट है, मंथली कैंडल्स है आपके सामने, तो निचले लेवल से ये काफी अच्छा जुलाई 2020 जून जुलाई अगस्त से कम से कम ये आपका जुलाई अप्रैल मई जून से ही आपका बहुत अच्छी रिकवरी में आपका आया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस समय थोड़ी गिरावट का माहौल जरूर बना है बट वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं है। होल्ड करो अपनी पोर्टफोलियो को, बने रहो बाजार में। बहुत जल्दी में निकलने की सलाह मेरी आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको रुकना चाहिए क्योंकि बाजार आपका बहुत ही जल्द बहुत अच्छी रिकवरी करेगा। वंस द मार्केट स्टार्ट सेटलिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आपको रिकवरी में दिखाई देगा। बने रहो, होल्ड करो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।